नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेक्टिफायर डायोड के बारे में बात करेंगे। जो आपको इस तरह का डायोड देखने को मिलता होगा, यह डायोड है। यह क्यों लगा होता है और इसका काम क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। हर पीसीबी में आपको यह डायोड देखने को मिलता है। ये हमने कुछ सर्किटें बना रखी है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये हर पीसीबी में लगा। अगर आप छोटा से छोटा सर्किट भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है। यह डायोड आपको, इसमें भी ये डायोड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए होते हैं। अगर आप कोई ऐसा पीसीबी देखे जिसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ भी यह डायोड आपको देखने को मिलेगा। ये 4 डायोड। जैसे अभी एक और पीसीबी मैं आपको दिखाता हूँ। यह पीसीबी सैमसंग का है जो रेफ्रिजरेटर पीसीबी है। बट यहाँ भी आपको इस टाइप में रेक्टिफायर देखने को मिलेगा। यह रेक्टिफायर जो है अलग अलग एम्पियर में जब 4 डायोड को आपस में मिला देते हैं आपस में, यह भी 4 डायोड से मिलकर बना हुआ है। तो इसको रेक्टिफायर ब्रिज कहा जाता है। इसको ब्रिज भी कहा जाता है। हालांकि ये भी डायोड ही है, पर इसमें एक ही में 4 डायोड है। एक के अंदर ही 4 डायोड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल सिंगल हमने 4 डायोड ले रखा है। इसमें आपको 4 डायोड एक के अंदर देखने को मिलेगा। यह अलग अलग एम्पियर में अलग अलग वैल्यू में आते हैं। जैसे ये भी एक रेक्टिफायर ही है, जो ये भी एक ब्रिज है, ये भी एक डायोड है। इसका प्लस माइनस दिया हुआ रहता है क्योंकि इसके अंदर भी 4 डायोड ही है। 4 डायोड मिलके ही बना है। तो इस डायोड का काम जो है सिर्फ इतना है कि यह एक सप्लाई को दूसरे सप्लाई में सीधी तरीका से पास करने का काम करता है। अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो यह सप्लाई को एक ही दिशा में पास करता है, दूसरी दिशा में इस सप्लाई को अवॉइड करता है, नहीं आने देता है। मान लीजिए कि जैसे यह मेरा डायोड है और इस डायोड के 2 छोर हो गए। इसको एनोड और इसको कैथोड कहा जाता है। तो हमको मालूम है कि एनोड यानी यहाँ पे माइनस है, कैथोड यानी यहाँ ये प्लस है हमारा। तो जब सप्लाई जो है कभी भी माइनस प्लस की ओर बहेगा और प्लस माइनस की ओर बहेगा, क्योंकि प्लस प्लस की ओर कभी नहीं बहता। तो जब इसके छोर पे हम प्लस सप्लाई देंगे तो यहाँ हमें प्लस मिलेगा, लेकिन इसके छोर पे जब हम माइनस सप्लाई देंगे तो यहाँ हमें माइनस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अपनी दिशा में प्रवाह करेगा। डायोड का काम ही वही है कि अगर आप माइनस के छोर पे कैथोड और एनोड, तो एनोड माइनस है, कैथोड प्लस है। तो अगर एनोड पे अगर आप प्लस सप्लाई देते हैं तो आपको कैथोड पे प्लस सप्लाई मिलेगा। अगर आप एनोड पे माइनस सप्लाई देते हैं तो कैथोड पे आपको माइनस सप्लाई नहीं मिलेगा। अगर इसको रिवर्स करके अगर हम देखते हैं तो रिवर्स में आपको कैथोड पे अगर हम प्लस सप्लाई देते हैं तो एनोड पे हमको प्लस नहीं मिलेगा। अगर कैथोड पे हम माइनस सप्लाई देते हैं तो कैथोड पे हमें माइनस सप्लाई, कैथोड पे अगर माइनस सप्लाई देते हैं तो एनोड पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगा। क्योंकि इस साइड से जब माइनस देंगे तो यहाँ माइनस चाहिए, तो ये माइनस को आराम से पास करेगा। और इस साइड से यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ जब प्लस देंगे तो ये प्लस को पास करेगा। यानी ये माइनस यहाँ पे देने पे ये प्लस के साइड में नहीं जाने दे रहा है, और यहाँ प्लस के साइड से प्लस देने पे माइनस के साइड में नहीं जाने देता है। सिर्फ डायोड को एक सप्लाई को एक से अपनी दिशा में प्रवाह करने का काम करता है। डायोड सिर्फ अपनी एक ही दिशा में प्रवाह करने का काम करता है, यानी एक सप्लाई को अपनी दिशा में
बहने देता है, दूसरी दिशा में उसको नहीं बहने देता है। तो डायोड एसी से डीसी के कन्वर्ट करने के लिए इस डायोड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सर्किट बोर्ड में। अब एसी का आपको सिंबल मालूम ही है कि एसी एक इस तरह की वेव होती है। तो एसी सप्लाई जो होती है, एसी सप्लाई में आपका माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो जब इस डायोड का हम उपयोग करते हैं तो इस प्लस को प्लस की साइड में बहाता है, माइनस को माइनस की साइड में बहने देता है। तो हमें ये रेक्टिफायर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारा रेक्टिफायर हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे कैथोड होना चाहिए और यहाँ पे भी कैथोड होना चाहिए। तो आप देखिए, एक टर्मिनल निकल गया, एक ये टर्मिनल हो गया और एक ये टर्मिनल, एक टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे कैथोड और कैथोड आपस में मिलके एक टर्मिनल बना है। तो हमारा कैथोड जो था प्लस था, तो यहाँ हमारा ये प्लस हो गया और यहाँ पे एनोड और एनोड आपस में मिलके एक टर्मिनल बना है। तो इस टर्मिनल को हम, एनोड हमारा माइनस है तो माइनस हो गया और ये जो टर्मिनल बना है वो एक कैथोड और एक एनोड से मिलके बना है। तो ये दोनों का मिक्स टर्मिनल है और ये भी एक दोनों का मिक्स टर्मिनल है। तो जब हम यहाँ पे एसी वोल्टेज देंगे तो एक बार एसी में दोनों चीज़ें प्लस भी है और माइनस भी है एसी वोल्टेज के अंदर। तो ये प्लस को प्लस की साइड में बहाएगा, माइनस को माइनस की साइड में बहाएगा और यहाँ से भी वही करेगा, ये प्लस को प्लस की साइड में बहाएगा और माइनस को माइनस की साइड में बहाएगा। तो यहाँ पे मुझे प्योर प्लस मिलेंगे और यहाँ मुझे माइनस मिलेंगे। तो ये हमारा प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ से मतलब डिवाइड कर दिया इसने। यहाँ पे इस एसी वोल्टेज में दोनों मिक्स थे, प्लस और माइनस दोनों मिक्स थे, लेकिन इस डायोड ने दोनों को अलग कर दिया, यानी प्लस को प्लस के साइड में कर दिया और माइनस को माइनस के साइड में कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा अब जो सप्लाई मिलेगा और ये इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि प्लस के साइड में से इस तरह का प्लस मिल रहा है, माइनस के साइड में इस तरह का माइनस मिल गया। यानी डीसी सप्लाई का हमारा सिंबल यही होता है, सीधी सिंबल होती है, यानी डायरेक्ट सप्लाई, परफेक्टली उसमें वेव नहीं होता है। तो डायोड का सिर्फ यही काम है। अब डायोड को उपयोग कैसे करेंगे, तो डायोड का उपयोग जो है, अगर आप यहाँ पे सर्किट के 1 नंबर सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, यहाँ प्लस लगा रखा है, यहाँ पे माइनस लगा रखा है, यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा रखा है। तो जब ये प्लस यहाँ से बहते हुए जब हमारे इस माइनस पे पहुँचता है तो आपको पहले भी हमने बताया कि जब एनोड पे प्लस जाएगा तो कैथोड पे मुझे प्लस मिलेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब एनोड पे प्लस पहुँच रहा है तो माइनस की कैथोड के साइड में हमें प्लस देखने को मिलेगा और यह माइनस डायरेक्ट बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यह बल्ब ऑन रहेगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा सर्किट को देखेंगे तो यहाँ हमने कैथोड के साइड में माइनस लगा रखा है और बल्ब को हमने प्लस पहले से दे रखा है। तो जब ये माइनस इस माइनस के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये प्लस नहीं मिलेगा तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ये ऑफ पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं होता है। क्योंकि ये माइनस पे, एनोड पे जब माइनस पहुंचेगा तो ये प्लस के साइड में उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये डायोड अपनी एक ही दिशा में सप्लाई को देता है। अगर आप माइनस पे प्लस देंगे तो प्लस पे प्लस मिलेगा, अगर आप माइनस पे माइनस देंगे तो प्लस पे कुछ सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्लस पे माइनस देंगे
तो आपको माइनस के साइड में कोई सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्लस पे माइनस देंगे तो माइनस को सप्लाई में आपको माइनस देखने को मिलेगा, और प्लस पे प्लस देंगे तो माइनस को सप्लाई में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये डायोड का काम था। सेम तीसरा सर्किट आप देखते हैं। अब यहाँ पे हमने डायोड को उल्टा कर दिया है। अब ये हमने प्लस कर दिया है, प्लस को प्लस के साइड में दिया है, यहाँ पे माइनस के साइड में। तो ये अब हम नहीं बताएंगे आपको ये सर्किट ऑन है या ऑफ है। अगर आप हमारी वीडियो को वॉच किए हैं, अगर इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है, तो ये 3 नंबर का जो सर्किट है प्लस के साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई मिलेगा। ये बल्ब ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, यह आप कमेंट करके बताएंगे। चौथा सप्लाई आपको मैंने बता देता हूँ। चौथा चित्र नंबर चौथा जो है, ये हमने माइनस को प्लस के साइड में दे रखा है और प्लस को डायरेक्ट बल्ब को दे रखा है। तो यहाँ हमें माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी आप कमेंट करके बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने 2 जगह पे आपको बता रखा है। एक बार फिर से ये दोनों को मैं बता देता हूँ, फिर आप ये दोनों को कमेंट करके बताइए कि ये दोनों बल्ब 3 नंबर और 4 नंबर की जो सर्किट है, यह ऑन होगी या ऑफ पोजीशन में रहेगी, यह आप बताइएगा। जब प्लस को माइनस के साइड में देते हैं तो हमें प्लस मिलता है, जब माइनस को माइनस के साइड में देते हैं तो हमें माइनस यहाँ नहीं मिलता है। इससे तो ये ऑफ पोजीशन में रहेगा। जब प्लस को माइनस के साइड में देते हैं प्लस मिलता है, तो ये ऑन पोजीशन में होता है। और जब माइनस को माइनस के साइड में देते हैं तो यहाँ माइनस नहीं मिलने के कारण ये ऑफ पोजीशन में रहता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि डायोड कैसे काम करता है, डायोड का काम क्या है, ये रेक्टिफायर डायोड कैसे काम करता है। तो चलिए अभी वीडियो को अंत करते हैं, और आप ये दोनों सर्किट का अब हमें बताएंगे कमेंट करके कि यह ऑन पोजीशन है या नहीं है, या ऑन पोजीशन यह है या नहीं है। ये दोनों सर्किट के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।